हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हज़ारों साल पुरानी एक स्नेक कल्टीवेशन करने के बाद एक लड़की में चेंज होती है। उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है जो इस स्नेक की सच्चाई नहीं जानता है। आगे जब उसे मालूम चलेगा ये इंसान नहीं एक स्नेक है तो क्या होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जंगल के सारे जानवर भाग रहे होते हैं क्योंकि जंगल में आग की बारिश हो रही होती है। तभी हम एक वाइट स्नेक को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वो पानी में जाते ही एक लड़की में चेंज हो जाती है। इसका नाम बाई सुजेन है। जब ये पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है तभी इसका पैर फंस जाता है, तो ये अपने हेल्प के लिए अपने गिलहरी दोस्त को बुलाती है जो इंसान में बदल जाता है। हजारों सालों के कल्टीवेशन के बाद बाई इंसान बनी होती है, इसलिए वो वीक होती है। ये देखकर उसका फ्रेंड बोलता है तुम अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए किसी इंसान का खून पी लो। बाई कहती है अपने फ़ायदे के लिए किसी इंसान को मारना अच्छी बात नहीं है। मैं टेंपल जाकर बुद्धिस्ट फॉलो करूंगी, इससे मेरा कल्टीवेशन खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद बाई अपने गॉडेस के पास जाती है और वहां जाकर इंसानों के साथ रहने के लिए परमिशन मांगती है। उसकी बातें सुनने के बाद गॉडेस उसे परमिशन तो दे देती है पर साथ में वार्निंग भी देती है कि तुम इंसानों के बीच रहकर उनसे प्यार मत करना क्योंकि तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा। उसके बाद हम मेन लीड जियान को देखते हैं जो कि एक वैद्य होता है और अपने जड़ी बूटियों से लोगों की मदद करता है। इधर हम बाई को देखते हैं जो लियांग सिटी आकर बहुत खुश होती है पर वहाँ के लोग उसे घूर रहे होते हैं। बाई को लगता है ये सब उसके ड्रेस के कारण है क्योंकि वो वहाँ के लोगों जैसा ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, तो वो जाकर अपने मैजिक से ड्रेस चेंज कर लेती है और अपने बालों में फ्लावर भी लगाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसी सिटी में जियांग भी अपना एक क्लिनिक ओपन करता है। दूसरे क्लिनिक के लोग आकर उससे कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ क्लिनिक ओपन करने का परमिशन किसने दिया। उनमें से एक आदमी जियांग को मारने वाला होता है पर जियांग उसका हाथ पकड़ के बताता है तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। ये सुन के वो इंसान जियांग से इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। उसका टैलेंट देखकर वहाँ के बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। दूर से खड़ी होकर बाई भी ये सब देख रही होती है। वो सोचती है मैं इंसानों के साथ रहने आई ही गई हूँ तो क्यों ना जड़ी बूटी का भी ज्ञान ले लूँ। तभी जियांग की क्लिनिक में एक आदमी आकर कहने लगता है ये एक फर्जी वैद्य है जो लोगों को मार रहा है, पर जियांग अपना काबिलियत लोगों के सामने प्रूव कर देता है। इस कारण सबको उस पर भरोसा हो जाता है, पर बाई को इन दोनों पे शक हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्क फाई मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने आसपास डेमनिक एनर्जी फील होता है। जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बताती है मैं डेमन तो हूँ पर इंसानों को हार्म नहीं करती क्योंकि मैं बुद्धिस्ट फॉलो करना चाहती हूँ। मॉन्क उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। वो लड़की अपने डेमनिक फॉर्म में आकर बुद्धा बन के वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पे मॉन्क फाई के मास्टर आकर उसे 2 अस्त्र देते हैं और कहते हैं बहुत जल्द लियान सिटी में एक भयानक डेमन आने वाला है जिसे तुम्हें पकड़ना होगा, पर तुम याद रखना कुछ डेमन अच्छे भी होते हैं। उसके बाद हम बाई को देखते हैं। उसे वही लड़का दिखता है जो जियांग की क्लिनिक पे था। बाई को मालूम हो जाता है ये एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। बाई इनविजिबल होकर उस लड़की का पीछा करने लगती है। तभी से मालूम होता है ये लड़की जियान के लिए काम करती है, इसका नाम रूई है। तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसे पैसे देते हुए कहता है तुम्हारी मदद की वजह से आज मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे मरीज आए। बाई भी इनविजिबल होकर इन दोनों की बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, तो रुई को पनिश करने के लिए अपना मैजिक यूज करती है। रुई तो बच जाती है पर उसका हेयर पिन गिर के टूट जाता है। ये देखकर वो उदास हो जाती है तो जियान उसके लिए फूल तोड़ने जाता है। जहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो बाई अपना सांस रोककर खड़ी होती है। जियान फूल लाकर रुई के बालों में लगा देता है जो उसे पसंद नहीं आता। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाई इन दोनों को सजा देना चाहती थी पर वो अपना मैजिक नहीं यूज कर सकती थी, इसलिए वो रूल्स के अनुसार अथॉरिटी में जाकर इन दोनों का कंप्लेन करती है, पर वो आदमी एक्शन लेने से मना कर देता है क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। बाई अपना भेष बदलकर खुद ही जियांग के पास आती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, पर जियान उसे पहचान लेता है और धक्के मार के बाहर निकाल देता है। तो बाई इनविजिबल होकर फिर से जियान का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है। इधर लियान सिटी में डेमनिक एनर्जी बच्चों पे हमला करके उन्हें मार रहा होता है। ये बात बाई को मालूम हो जाता है। जब वो वहाँ आकर देखती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, पर उसे डेमन और ब्लड का स्मेल आ रहा होता है, तो वह डेमन को आसपास ही ढूंढने लगती है। उसी समय वो जियान से टकरा जाती है।
बाई वहाँ से जाने लगती है तो जियान उसका हाथ पकड़ के पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। बाई उसके फेस के पास मैजिक करती है, पर जियान को लगता है बाई उसे किस कर रही है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ के दूर खड़ा हो जाता है। जियान जब अपने घर आता है तो उसे मालूम चलता है इसके पेशेंट का लड़का चैंग जो बाहर खेलने गया था वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तभी हम देखते हैं एक बच्चे पे डेमोनिक एनर्जी हमला करने वाला होता है। बाई आकर उस बच्चे को बचाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। बच्चा बताता है मेरी मॉम बीमार है इसलिए मैं यहाँ किसी की मदद लेने आया था। बाई उस बच्चे के साथ उसका मदद करने के लिए जाने लगती है। तभी बाई को डेमोनिक एनर्जी दिखता है, इसलिए वो उस बच्चे से कहती है तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। हमें यहाँ मालूम चलता है ये वही लड़का है जिसको जियान ढूंढ रहा था। उसके बाद हम देखते हैं बाई डेमोनिक एनर्जी का पीछा कर रही होती है। तभी उसे मोंग फई दिखते हैं जिसे देखकर वो छुप जाती है। मोंग फई उसी डेमन को ढूंढने आए होते हैं जिसके बारे में उनके मास्टर ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं वो डेमोनिक एनर्जी एक लड़की में चेंज हो जाती है। उसके साथ एक और डेमन भी होता है जो इनविजिबल होता है। वो उसी डेमन से कह रही होती है एक छोटी सी स्नेक मुझे कैसे रोक सकती है। उसका साथी कहता है मोंग फई भी लियान सिटी में आ गया है, तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए, पर इसे अपने पावर पे कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं जो पेड़ पे बैठ के बाई के आने का वेट कर रहा होता है। बाई तो वहाँ नहीं आती पर जियान आ जाता है। वो उसे दवाइयाँ देता है उसकी मॉम के इलाज के लिए। चैंग जब अपने घर आता है तो उसे बाई दिखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और अपनी मॉम के पास लेकर जाता है। बाई को चेक करने पे मालूम चलता है इसे किसी स्नेक डेमन ने काटा है। तभी वहाँ जियान आ जाता है जो बाई को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जियान चैंग से कहता है ये लड़की तुम्हारी मॉम को ठीक नहीं कर सकती है। उसके बाद वो दोनों खुद ही लड़ने लगते हैं। जियान बाई से बेट लगाता है अगर मैं चैंग की मॉम को ठीक कर देता हूँ तो तुम चैंग से कभी नहीं मिलोगी। बाई कहती है अगर मैं ठीक करूंगी तो मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। बाई उस बच्चे से पूछती है तुम्हारी मॉम रिसेंटली कहाँ गई थी। चैंग नुआ टेम्पल का नाम बताता है। उसके बाद नुआ टेम्पल में हम एक ग्रीन स्नेक को देखते हैं। वो अपने साथ 4 सेवक को भी रखी होती है। तभी बाई वहां आकर पूछती है तुमने चैंग की मॉम को क्यों डसा है और उससे एंटीडोट भी मांगती है। जब ग्रीन स्नेक एंटीडोट देने से मना कर देती है तो बाई उस पर हमला कर देती है। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगता है। ग्रीन स्नेक को लगता है वो उससे हार जाएगी इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बाई उसे एक ही वार में नीचे गिरा देती है। इससे ग्रीन स्नेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद बाई भी अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। अब ग्रीन स्नेक और व्हाइट स्नेक आमने सामने होते हैं। इस ड्रामे का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।